हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके अभी जो पीजीआई का चंडीगढ़ का फार्मेसी का एग्ज़ाम होना है और भी आपके डिफरेंट जो फार्मा एग्ज़ाम होने हैं, फार्मा कॉम्पिटिटिव जितनी भी एग्ज़ाम होने हैं, तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बहुत से एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको रिवाइज़ कीजिएगा क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, क्वेश्चन है हमारा फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज। ठीक है, ऑप्शन है ऑर्फन ड्रग, रेयर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग जो ओटीसी ड्रग्स होती हैं, और है इमरजेंसी ड्रग। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो रेयर डिजीज़ के लिए ड्रग यूज़ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑर्फन ड्रग। देखिए, ऑर्फन ड्रग वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। तो जो ड्रग होती है रेयर डिजीज़ के लिए होती है उनको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायासिन। देखिए, नायासिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है? नायासिन जो होता है विटामिन B3 को बोलते हैं नायासिन। ओके, ऑप्शंस देखिए, रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है? देखिए, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है और अडल्ट्स में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है ना। तो ये होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी जो होता है ये एस्कोर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। एस्कोर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होता है। बचा का पेलेग्रा जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B3 मतलब कि नायासिन की डेफिशिएंसी से होता है हमारा पेलेग्रा। ओके, और विटामिन सी को बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड जिसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द व्हाट इज़ द रीज़न टू प्रिस्क्राइब्ड कार्बिडोपा विद लिवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स। देखिए, पार्किंसंस डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कार्बिडोपा के साथ मतलब व्हाट इज़ द रीज़न टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लिवोडोपा। ठीक है, लिवोडोपा के साथ जो कार्बिडोपा प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका रीज़न बताना है। कार्बिडोपा जो होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। कार्बिडोपा एंड बेंसिराजाइड दो ड्रग आती है इसमें, ये होते हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होते हैं। लीवोडोपा जो होता है डोपामिन का प्रिकर्सर होता है। डोपामिन का क्या होता है? प्रिकर्सर होता है। डोपामिन की प्रोड्रग है लीवोडोपा। ओके, देखिए, पार्किंसंस के जो पेशेंट्स होते हैं पार्किंसंस डिजीज़ में डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो डोपामिन को एज सच दे नहीं सकते क्योंकि डोपामिन जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए डोपामिन का प्रोडक्ट लीवोडोपा देते हैं। अब लीवोडोपा जो है इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, इसे डोपामिन बनता है। लेकिन अगर लीवोडोपा जो है ब्रेन में एंटर करने से पहले ही इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो डोपामिन फिर से वही बात हो जाएगी क्योंकि डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर नहीं पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, लिवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं जो पेरिफेरी में इसका डिकार्बोक्सिलेशन होने से रोकेगा। ओके, क्योंकि कार्बिडोपा क्या है? पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है। ओके, तो आपको अभी मेरी बात क्लियर होगी आई थिंक। अब ऑप्शन देखिए इसके, टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवोडोपा, नहीं इंक्रीज तो करना ही नहीं है हमें। टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवोडोपा, ये बिल्कुल सही है। जो लिवोडोपा है इसका पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है ये कार्बिडोपा। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवोडोपा इन ब्रेन, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? ऑप्शन 2 हो जाएगा, टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवोडोपा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है एन एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर। ओके, तो एंटी मलेरियल ड्रग है जिसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कौन सा है? देखिए, क्विनीन, आर्टिमिसनिन, डॉक्सीसाइक्लिन या साइक्लोग्वानिन। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिमिसनिन होता है। ओके, ऑप्शन 2। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में ड्रग कौन सा देते हैं? पिलोकार्पिन, स्टाइलकोलिन, नियोस्टिग्मिन या एट्रोपिन। ओके, तो आपका ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में देते हैं कौन सा? आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा पिलोकार्पिन। ठीक है, पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है जो ग्लूकोमा के लिए यूज़ करते हैं।
ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, अलोंग विद आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या होती है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है, इसमें फर्स्ट लाइन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है उनमें आपकी आती है आइसोनियाजिड आती है, रिफाम्पिसिन आती है, इथेम्ब्यूटोल आती है, पायराजिनामाइड आता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है। स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या है? एक एमिनोग्लाइकोसाइड है, एंटीबायोटिक होती है जो ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, और फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। अभी जो समझ आ गया आइसोनियाजिड क्या है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। अभी पूछा है अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टीबी पेशेंट्स। देखिए होता क्या है, जब ये आइसोनियाजिड देते हैं तो क्या होता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। ओके, तो क्या करते हैं, ठीक है, तो आइसोनियाजिड क्या कराएगा? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कराता है, तो जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। इसलिए जब भी किसी पेशेंट्स को आइसोनियाजिड देते हैं साथ में क्या देते हैं? विटामिन B6 देते हैं। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन बोलते हैं। तो यही आपसे पूछा हुआ है कि आइसोनियाजिड के साथ में कौन सा विटामिन प्रिस्क्राइब करना है, तो आपको पता है कौन सा विटामिन B6 जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं। अभी ऑप्शन में देखिए आपको राइबोफ्लेविन दिया है ना, पायरिडोक्सिन, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, पायरिडोक्सिन हो जाएगा, और नायसिन है, साइनोकोबालामिन है, ठीक है। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन एंड B12 साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है साइनोकोबालामिन में। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन नेल पॉलिश पॉलीमर यूज्ड एज फिल्म फॉर्मर। देखिए नाइट्रोसेलुलोज, पॉलीलैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या सेलुलोज एस्टेट थलेट, ठीक है। तो नेल पॉलिश में जो फिल्म फॉर्मर होता है दैट इज नाइट्रोसेलुलोज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एरिया, सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज, पार्टिकल वॉल्यूम या ऑल, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, एन इनऑर्गेनिक आयन विच इज यूज प्रोफाइलैक्टिकली इन बाइपोलर डिप्रेशन, वाल्प्रोएट, लिथियम, क्रोमियम या वैलियम, तो ये आपका होता है लिथियम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव ए कायरल सेंटर, ठीक है। नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, देखिए ऑप्शन में ग्लाइसिन, एलिनिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, तो ये आपका ग्लाइसिन होता है जिसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है। ओके, तो आपका ग्लाइसिन की बात हो रही है, ग्लाइसिन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ट्रिप्टोफन जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड में आता है, टायरोसिन भी एरोमेटिक अमीनो एसिड में आता है, एक और है जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, कौन सा? फिनाइल एलेनिन होता है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सिंपल आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस में आती है ना, शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, एच या एम, तो शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। शेड्यूल्स के ऊपर शेड्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपका जो है ऐसी जो ड्रग होती हैं जो RMP के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन से ही प्रोड्यूस होती है, वो आती है आपके में शेड्यूल एच में आती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, शेड्यूल एच की बात हो रही है। ओके, शेड्यूल जी में क्या आता है? शेड्यूल जी में आता है जो भी मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेने होती है वो शेड्यूल जी में आता है। शेड्यूल एक्स में जो नार्कोटिक हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती है वो शेड्यूल एक्स में आती है। और शेड्यूल एम होता है किसके लिए? GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए होता है शेड्यूल एम। ओके, नेक्स्ट है, इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए तो होता है रैनिन, रैनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? देखिए इरिथ्रोपोइटिन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, रैनिन वाला, रैनिन तो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है किडनी की, वहाँ से प्रोड्यूस होता है ना रैनिन, है ना। तो रैनिन भी किडनी से प्रोड्यूस होता है, इरिथ्रोपोइटिन भी ध्यान रखना है, अलग क्वेश्चन बनता है, बहुत बार रैनिन का पूछा है, बहुत बार इरिथ्रोपोइटिन का पूछा है। ओके, तो देखिए इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लंग्स, बोन मैरो, किडनी, तो ये किडनी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन 4 किडनी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी दैट स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। ओके, RBCs के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन। है आपका शेड्यूल्स के ऊपर है, शेड्यूल्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो मैंने आपको बता रखा है, क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हैं आपको समझ आना कौन शेड्यूल की बात हो रही है। देखिए ऑप्शन शेड्यूल O, शेड्यूल M, शेड्यूल F या शेड्यूल Y, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसकी बात हो रही है क्लिनिकल ट्रायल्स? देखते ही हम कहेंगे ऑप्शन 4 शेड्यूल Y। ओके,
नेक्स्ट है डायस्टाइलमोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है कोकेन, गांजा, हीरोइन या चरस। तो डायस्टाइलमोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस व्हेन को प्रिस्क्राइब्ड विद HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर के साथ देंगे तो रैप्डोमायोलिसिस प्रोड्यूस करेगा। देखिए HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर जो होते हैं उसमें आपके स्टैटिन्स वाले ड्रग आते हैं, स्टैटिन्स, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। ठीक है, तो ये HMG कोरिडक्टेज मतलब जो HMG कोरिडक्टेज एंजाइम होता है इसको इनहिबिट करते हैं। HMG कोरिडक्टेज एंजाइम जो होता है कोलेस्टेरॉल के सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग जो स्टेप होता है उसको कैटालाइज करता है HMG कोरिडक्टेज। ठीक है, तो उसको ये इनहिबिट करते हैं स्टैटिन्स, तो इनको बोलता है HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स बोलते हैं। ओके, तो इनको अगर साथ में देते हैं किसके, देखिए ऑप्शन में दिया आपको एम्योडारोन। एम्योडारोन जो है आपकी किस में आती है, एंटी एरिथमिक ड्रग में आती है ना। एंटी एरिथमिक ड्रग में जो आप क्लास 3 एंटी एरिथमिक पढ़ते हैं, क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग में आपके पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। उसमें मैं आपको बताती हूँ पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग आती है। एमिडायरोन होती है, ब्रिटाइलियम है होती है, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड है ना, तो उसमें आपकी एमिडायरोन आती है। क्विनिडीन भी एंटी एरिथमिक ड्रग में आती हैं जो आपकी क्लास 1A में आते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, उसमें आपको क्लास 1A में QPD से 3 ड्रग बताती हूँ मैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डायसोपायरामाइड। तो ये है क्विनिडीन जो एंटी एरिथमिक है। जैमफिब्रोजिल किस में आता है, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में जो आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हैं इसमें स्टैटिन्स आते हैं, उसी में ही आपके ये फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जैमफिब्रोजिल आता है। विरापामिल आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, जैमफिब्रोजिल। ठीक है, जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जैमफिब्रोजिल के साथ में अगर देते हैं इनको इसके साथ में देते हैं तो क्या होता है, रैप्डोमायोलिसिस प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल P डील्स विद, देखिए पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए कौन सा होता है, शेड्यूल P1 होता है। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल S होता है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल R होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 2 होगा, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल इज 12, 24, 38 और 15। आंसर इज ऑप्शन 1 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है इन्युलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर सिक्रेशन फ्लो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फ्लो या रेट या जनरल प्लाज्मा फ्लो। आंसर इज ऑप्शन ए GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फ्रॉड्स रिएजेंट इज, देखिए ऑप्शंस में अमोनियम मॉलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बिस्मथ आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फेरिक क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 अमोनियम मॉलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है आदतोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड, देखिए आदतोड़ा वसिका जो है कौन सी ड्रग का सोर्स है, आपको पता होना चाहिए। वसका जो होता है उसका सोर्स होता है आदतोड़ा वसिका, एकैंथेसी फैमिली होती है, एकैंथेसी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है। तो ये कौन सी क्लास में आता है, तो ये देखिए ऑप्शन में क्विनाजोलिन, आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन या इंडोल। तो ये आपका आता है ऑप्शन 1 क्विनाजोलिन, जो अल्कलॉइड्स होते हैं उसमें आपका वसका आता है। आइसोक्विनोलिन में कौन कौन से आते हैं, ओपियम आता है, कुरेरे आता है, आइपिकैक आता है, बर्बेरीज और हाइड्रेस्टिस आता है। क्विनोलिन में आता है मैं आपको QCC से बताती हूँ, सिंकोना एंड कैम्प्टोथिका आता है। इंडोल अल्कलॉइड में आपका एर्गट आ जाएगा, रोवोल्फी आ जाएगा, नक्सवोमिका आ जाएगा, फाइसोस्टिग्मा आ जाएगा और एक विनका आ जाएगा, विनका है ना। तो ये हो जाएगा आपके। ओके, देखिए सारे एग्जांपल्स जो है कि भाई इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सा आता है, देखिए ये तो सब आपको ना पढ़ते पढ़ते अपने आप ही ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मतलब माइंड में आ जाती है। तो ठीक है, जैसे इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग कौन कौन सी है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, मतलब बिल्कुल बेसिक है। अगर आपने फार्माकोग्नोसी पढ़ा है तो बिल्कुल मतलब ये तो बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह सब कुछ याद करते हैं, तो हमें ये तो मतलब इतना तो पता हो ही जाता है कि इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, क्विनोलिन में कौन सी आ रही है। मतलब ये तो सब आपको ना ऊपर मतलब बिल्कुल सुपरफिशियल है, ये तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका
द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक। आईपीकैक जो अभी मैंने क्या बताया आपको, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आईपीकैक आता है। सिफेलिस आईपीकैक क्यों ना इसका सोर्स होता है, रुबिएसी फैमिली होती है। ओके, तो अभी पूछा है फार्माकोलॉजिकल एक्शन है आईपीकैक का। देखिए इसके अंदर एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं, एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और जो आईपीकैक होता है वो क्या होता है, एमिटिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ सोर्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन। देखिए विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन है ना, ये होते हैं इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं। जो इंडोल अल्कलॉइड्स में आप विनका पढ़ते हैं ना, विनका से ऑब्टेन होते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ओके, और ये एंटी कैंसर ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं ये। ओके, और ये इनका सोर्स हो गया, बता ही दिया मैंने आपको, विनका होता है। अभी ऑप्शन देखिए, मेडागास्कर, पेरीविंकल, सिंकोना ऑफिसिनालिस, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, रिवोल्फिया। देखिए जो आपका और जो ये सोर्स दे रखे हैं, सिंकोना ऑफिसिनालिस जो है सिंकोना का सोर्स है ना, तो सिंकोना तो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। अम्बिलिका ऑफिसिनालिस आंवला का सोर्स है, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस यूफोरबिएसी फैमिली होती है आंवला की। रोवोल्फिया भी इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना जो है इसका सोर्स होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है, इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ओके, तो आपका देखिए जो विनका होता है ना, विनका का जो होता है सिनोनिम होता है, विनका का क्या होता है, विनका का सिनोनिम बताइए। पेरीविंकल जो है विनका का सिनोनिम होता है। विनका का सोर्स होता है कैथरंथस रोजियस, एपोसाइनेसी फैमिली। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेडागास्कर पेरीविंकल जो होता है ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट इन केस ऑफ रोवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज एज मेडिसिन। ठीक है, रोवोल्फिया अभी मैंने बताया आपको इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली होती है, तो पार्ट कौन सा यूज करते हैं इसका वो बताना है। देखिए रोवोल्फिया जो है इसकी रूट्स यूज होती है, ऑप्शन 2 हो जाएगा रूट्स। ओके, नेक्स्ट है इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कोल्ड। स्क्रैप आइटम, सरप्लस आइटम, ऑब्सोलीट या डोरमेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो एक्सपायरी डेटेड ड्रग जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा ऑब्सोलीट आइटम्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल लैक्सेटिव। सना, चारकोल, काओलिन, पैक्टिन। तो नेचुरल लैक्सेटिव में आपके आते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, रेडियो ओपेक एजेंट, रेडियो एक्टिव एजेंट, एंटी कैरियस एजेंट या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।